बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसमें सलमान खान से मंदिर जाकर माफी मांगने और 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को सलमान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित तौर पर एक धमकी भरा संदेश मिला। धमकी में अभिनेता को 2 रास्ते बताए गए हैं। जिंदा रहने के लिए माफी मांग लो या फिर 5 करोड़ रुपए दो। यह सलमान को एक हफ्ते में मिली दूसरी धमकी है। राजधानी दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण अभी भी बेहद खराब है। एक तरफ वायु प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हो रहा तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों में गंदा पानी और यमुना में प्रदूषण का स्तर उच्च बना हुआ है। मंगलवार सुबह को राजधानी में AQI 400 से ऊपर तक गिर गया, जबकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण 22 अक्टूबर से लागू है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार 457, अलीपुर 389, वजीरपुर 437, जहांगीरपुरी 440, रोहिणी 397 और पंजाबी बाग में 403 दर्ज हुआ है। लोक आस्था का महान पर्व छठ शुरू हो गया है। 4 दिनों के महापर्व का आज पहला दिन है। इसे नहाय खाए या कदुआ भात या कद्दू भात कहते हैं। कद्दू भात या कदुआ भात इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन शुद्ध जल से स्नान कर लोग कद्दू, लौकी के साथ चना दाल डालकर सब्जी बनाते हुए खाते हैं और साथ में अरवा चावल का भात खाते हैं। अभिप्राय तो इस नाम का भी शुद्धता सात्विकता से है, लेकिन नहाय खाए कहने के पीछे असल में सात्विकता की कई कसौटियों का जिक्र आ जाता है। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ की चल उत्सव डोली आज मंगलवार को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो जाएगी। इसके बाद 6 माह तक बाबा केदार के भक्त अपने आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना इसी स्थान पर करेंगे। सोमवार को बाबा केदार की चल उत्सव डोली रामपुर से दूसरे पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची। यहां पर सैकड़ों भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। सुबह 7 बजे रामपुर में मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने भगवान केदारनाथ का अभिषेक कर आरती उतारी। यहां पर नारायण कोटी और कोठेड़ा के ग्रामीणों ने बाबा की डोली की अगवानी करते हुए भक्तों का स्वागत किया। CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए। ये फैसले जनता से सीधे जुड़े हुए रहे। शिक्षकों की तबादला नीति में बदलाव एक अहम फैसला रहा। इसके अलावा ग्रेच्युटी के भुगतान नियमों में भी बदलाव हुआ। यूपी के DGP की नियुक्ति अब सीधे राज्य सरकार कर सकेगी। DGP, यूपी, उप्र के पुलिस बल प्रमुख, चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को योगी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने धान खरीद के लिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन PCF और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन PCU को राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लेने के लिए शासकीय गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल्याणपुर स्थित निजी अस्पताल में ट्रेनिंग कर रही एक नर्सिंग छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। शोर मचाने या विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। देर रात पुलिस ने केस दर्ज कर छात्रा का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सचिंडी थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती एक नर्सिंग कॉलेज में JNM सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। पीड़ित युवती का आरोप है कि पुलिस ने पहले समझौता कराने के लिए दबाव बनाया। हालांकि कि सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी वायरल होने और मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली मॉडल टाउन और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। इस दौरान लोगों ने केजरीवाल का फूल माला पहनकर स्वागत किया। कई महिलाओं ने उन्हें टीका लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के खाते में जल्द 1000 रुपए आएंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजकर उपराज्यपाल ने दिल्ली में 6 महीने सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने काम रोकने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने दावा किया कि अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, सीवर की सफाई शुरू होने जा रही है, साफ पानी आने लगा है, सब ठीक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण किए जाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बेंच ने 3 हिस्सों के फैसले में कहा, निजी संपत्ति किसी समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास हो वह समुदाय के भौतिक संसाधन का हिस्सा हो ही। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है, जिसमें साइट पर पक्षपातपूर्ण जानकारी और गलतियों के बारे में शिकायतें शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि विकिपीडिया पर संपादकीय नियंत्रण एक छोटे समूह के हाथ में है, जिससे सामग्री में पक्षपात की संभावना बढ़ती है। सरकार ने इस पर भी सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक क्यों न माना जाए, जिससे उसे अधिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। विकिपीडिया को भेजे गए पत्र में यह मांग की गई है कि वह अपनी सामग्री की प्रामाणिकता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए और सार्वजनिक मंच के रूप में अपनी भूमिका को गंभीरता से ले। अनूपपुर जिले में SCCL हसदेव क्षेत्र अंतर्गत राजनगर ओपन कास्ट कोयला खदान में कोयला उत्खनन के लिए किया जा रहे ब्लास्टिंग से स्थानीय रहवासियों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जनसुनवाई में कलेक्टर से इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रशासन के द्वारा इसकी जांच के लिए टीम गठित की गई थी, जहां मौके पर जाकर टीम ने प्रत्येक घर का सर्वे किया। सर्वे में प्रभावित घरों का निरीक्षण टीम ने मौके पर जाकर के किया, जहां ब्लास्टिंग से यहां के लोगों की परेशानी टीम को नजर आई। प्रत्येक घर क्षतिग्रस्त हालत में पाया गया, जिसके लिए यह लोग क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे थे।